नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको फिर से भगवान शिव से जुड़े हुए वे रहस्य बताने जा रही हूँ जिनसे अब तक आप भी और मैं भी अनजान थी। तो चलिए, क्या है उनके और रहस्य। तो दोस्तों, भगवान को शंभु, महादेव, भोलेनाथ के अलावा त्रिनेत्रधारी व त्रिलोचन भी कहा जाता है। शिव जी के तीसरे नेत्र का खुलना विनाशकारी माना जाता है। शिव के त्रिनेत्र 3 गुणों को दर्शाते हैं। उनका दायां नेत्र सदोगुण को, बायां नेत्र रजोगुण को दर्शाता है, तो वहीं मस्तक के ललाट पर स्थित तीसरा नेत्र तमोगुण को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि भगवान शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव को संहार का देव भी माना जाता है। शिव के इस तीसरे नेत्र से सत्य कभी भी नहीं छिप सकता। इसी कारण शिव परम ब्रह्म भी कहलाए जाते हैं। जैसे कि आपने हमेशा सुना ही होगा अपने पुराणों में कि देवों और असुरों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। किसी भी संकट के समय देवता और राक्षस भगवान शिव को ही बुलाते थे। कई बार देवताओं व असुरों ने भगवान शिव के साथ युद्ध किया, लेकिन हर बार जीत शिव की हुई। अंत में देवता व राक्षसों दोनों ने भगवान शिव को अपना आराध्य माना। इसी कारण भगवान शिव को देवादिदेव महादेव भी कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले योगी कौन थे? मानव स्वभाव की सबसे पहली गहरी समझ भगवान शिव को ही है। इसी कारण उन्हें जगत गुरु भी कहा गया है। सबसे पहले योग की शिक्षा देने वाले भगवान शिव ही थे, इसलिए उन्हें आदि योगी भी कहा गया है। शिव ने योग के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना था, जिन्हें उन्होंने योग के 7 सूत्र बताए थे। ये ऋषि ही आगे चलकर सप्त ऋषि कहलाए, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैलाया था। बाद में पतंजलि ने इनको 200 सूत्रों में समेटकर योग शास्त्र की रचना की थी। सप्तऋषियों के बाद परशुराम व रावण भी भगवान शिव के परम शिष्य माने जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महादेव दानी और दयालु हैं। भगवान शिव जी के पास अनेकों शस्त्र थे। उन्होंने इन सभी को अन्य देवताओं में बांट दिया था। अपने पास सिर्फ त्रिशूल को ही जगह दी। शिव जी के पास धनुष व चक्र भी थे, जिसका आविष्कार उन्होंने स्वयं किया था। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, परंतु बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसे भी शिव जी ने ही बनाया था, जिसे बाद में उन्होंने भगवान विष्णु को दे दिया था। बाद में ये सुदर्शन चक्र माता पार्वती को दिया गया, फिर परशुराम को दिया गया। अंत में परशुराम ने ही यह श्री कृष्ण तक पहुंचा दिया। शिव जी ने अपने पास सिर्फ त्रिशूल ही रखा, जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ के समय उनके साथ प्रकट हुआ था। भगवान शिव जी का त्रिशूल रज, तम व सद्गुणों के साथ प्रकट हुआ था, जो सृष्टि के संतुलन में सामंजस्य बनाए रखते हैं। भगवान शिव जी का नाम अपने आप में एक महाशक्ति है। शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय को महामंत्र माना गया है। इसमें 5 मंत्रों का समावेश होता है। इसके जप व सुनने मात्र से ही संपूर्ण तंत्र शुद्ध होते हैं। तो दोस्तों, हमारे सृष्टि की हर वस्तु शिव से ही आई है। अंत में शिव में ही मिल जाएगी। शिव पूरे ब्रह्मांड में है, जिनका कोई अंत नहीं है। दूसरे शब्दों में शिव ही ब्रह्मांड है। तो दोस्तों, आपको मेरे यह छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? स्वाभाविक है, अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि जो शिव से प्रेम करते हैं वे अवश्य ही इस ब्लॉग को अंत तक देखेंगे। और अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।